मुनिराज के पास सब पहुंचे तो महाराज ने कहा कि देखो भाई, जंगल का मामला है, लेकिन कोई क्या कर सकता है। आज जब पंडित जी सुबह सुबह दर्शन को आए और दर्शन करके मुले 25-50 कदम नहीं चले कि मेरे देखते देखते बाघ झपट करके और ले गया। उतना सुनते ही सब लोग रोने लगे। का मतलब है ये तो चले गए। रोना धोना चालू हो गया। रोते रोते घर पहुंचे। गांव वाले, गांव के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं। गांव वालों ने देखा सुना, सब दुखी हुए, सब शामिल हुए। क्या रे अब क्या कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो बेटा, सब व्यवस्था हो जाएगी, बहू चिंता मत करो, तुम्हारे घर की सब व्यवस्था हम करेंगे। और गांव वालों ने मिलकर के साल भर का राशन भरवा दिया। और महीना 15 दिन तो बीता नहीं कि बढ़िया सा रिश्ता ढूंढ करके, और बेटी की जो शादी अटकी पड़ी थी साल भर से, वो अच्छे परिवार में शादी भी करवा दी, शादी भी हो गई। बेटे को सेठ जी ने अपने दुकान में सर्विस भी दे दी। ठाठ हो गया। महीने 1.5 महीने बीते नहीं कि यहां तो सब भूल गए कि कोई थे भी। जब वापस आए 2 महीने बाद तो देखें तो घर में क्या चल रहा है। सब भूख के मारे परेशान होंगे, सब मेरे को याद कर कर के रो रहे होंगे। बिटिया की तो बिल्कुल शादी हुई नहीं होगी, बेटे को भी काम किसने दिया होगा। और जाके देखते हैं, गए। घर पुराना था, कबेलू पोस्ट था। धीरे से पीछे से चढ़े और ऊपर से झांक के हटाया और झांक के देखा कि भीतर क्या चल रहा है। देखा कि ये तो बढ़िया सब लोग पूड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, सब लोग बढ़िया खीर दूध मलाई खा रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई शिकन और कोई दुख तक नहीं है। थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन महाराज जी ने कहा था कि फिजूल में करता मत बनो, सबका अपना अपना भाग्य है। रहा नहीं गया, और थोड़ा हटाया और थोड़ा हटाया और छप्पर से नीचे कूद पड़े कि इतनी भी शर्म नहीं करते कि मरे हुए 2 महीने भी नहीं हुए और हलवा पूड़ी खाया जा रहा है। जैसे ही वो कूदे तो सब अक्के बक्के रहेगा कि क्या मामला है। और देखा ये सब ने समझा कि भूत है। तो मर गए थे तो ओ डंडा उठा के, तो उसने कहा कि अरे डंडा मत मारो, मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पति हूं। बड़ी मुश्किल से डंडों की मार से बचे और समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो घर वालों ने कहा कि जो भूत में जीता है, कर्तावाद में जीता है, वो भूत बन जाता है, और जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान बन जाता है। समझो, तुम सब कुछ करने वाले नहीं हो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपना कर्तव्य करो, लेकिन परेशान मत हो। सौभाग्यशालियों, अहम बहम छोड़ें और हम में रमें। 3 प्रकार की आत्मा हैं, और आत्मा जो बहिरात्मा है ना, वो ऐसे ही जीता है। इतना सा कुछ हो गया तो सारा संकट उसके माथे आ गया। शांति रख भाई, समय बदलेगा, चीजें बदलेंगी और संकट दुख भी खत्म होंगे।
समय सबका आता है, समय सबका बदलता है। और दूसरा होता है अंतरात्मा, जो अंतर्दृष्टि संपन्न हुआ है। गौतम स्वामी का प्रसंग है, कल का गुरु पूर्णिमा का पूरा दिन उन्हीं की कहानी से जुड़ा हुआ है। एक वक्त वो था कि पूरी तरह से बहिरात्मा थे और जिन धर्म के प्रति इतनी सी भी श्रद्धा नहीं थी। एक समय वो आया कि पूरी तरह से अंतरात्मा हो गए और थोड़े सालों बाद परमात्मा हो गए। परमात्मा परम पवित्र है। कहते हैं बहिरात्म बुद्धि छोड़ो, अंतरात्म बुद्धि बनो और परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ। अखाणी बहिरप्पा अंतर अप्पाहु अप संकप्पो कम कलंक विमुक्को परमप्पा वर्णये देवो। मोक्ष पावट का ये मंगलमय 5 नंबर का छंद है, गाथा है। एक बात कही है, अखाणी बहिरप्पा, जो इंद्रिय रूप ही अपने को मानता है वो बहिरात्मा है। हम केवल देह नहीं, देह के स्तर से ऊंचा उठ के देखो। ज्ञानी मुनिराजों ने किस लॉन्च किए, कैसे किस लॉन्च किए, किस किस ने किस लॉन्च देखे? हाँ, अनेक श्रावक उपस्थित हो गए थे तो किस लॉन्च हो गए, कैसे कर दिए बताओ? ऐसी अंतरंग बुद्धि देह से ऐसे जीव की भिन्नता का अनुभव कर रहे हैं और ऐसे केस लॉन्च कर रहे हैं जैसे नारियल के ऊपर से उसकी जटा निकाल दी जाती है। जैसे कोई बागवान घास को उखाड़ते। फिर यहाँ भी मुनिराज का संकल्प सागर जी का केस लॉन्च हुआ, ब्रह्मचारी जी ने भी किया। हमने बंधन नहीं है कि एकांत में ही करना है जंगल में, और यहाँ मंच पर भी हो गया। देख लो भाई, ये राख है, राख कोई जादू नहीं है, भभूत नहीं है कि इसको छुआते होंगे और बाल निकल आते होंगे। अपितु ये सिर्फ जो है इसलिए होता है कि हाथ से सरके नहीं, हाथ छिल नहीं जावे। माताजियों का भी केस लॉन्च हो गया। मुनि महाराज केस लॉन्च करें तो अच्छा भी है, लेकिन अच्छा मुनि ज्यादा पुरुषार्थी भी है, लेकिन मातृशक्ति में भी केस लॉन्च करना है। जिस जमाने में लोग एक एक बाल की रक्षा करते हैं, उस जमाने में केस लॉन्च करना बिना अंतरंग बुद्धि के, बिना अंतरात्मा हुए संभव नहीं है। इसलिए अंतरात्मा बनो, आत्मा में आत्म संकल्प करो, और कर्म कलंक से जो मुक्त हो गए वो परमात्मा हो गए। ये महेश जी कहाँ जा रहे हैं? आपका कोई केस लॉन्च नहीं होगा, और होगा भी तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। आपका तो एक मुष्टि केस लॉन्च ही हो जाएगा। लेकिन दुर्लभ है परिणाम बनना। कल जो संयम लिया, कल जो दीक्षा हुई, उस जीव के परिणाम हैं, बहुत समय से हैं। फिर संयोग बन गया और हमारा भी मानस बन गया कि अब एक जगह विश्राम है संघ का, इस जीव का उपकार होता है तो करो। ऋषभ जी आ गए, राजेश जी आ गए, लोकेश जी आ गए, बोले महाराज जी अगर इनकी पूरी पूरी भावना है तो आप इनको संयम दे दो। भाव के किसके बनते हैं? तो अभी उनका संलेखना चल रही है, संबोधन चल रहा है, और बड़ी शांति से अभी भी जाओगे ना, बात करोगे
नमोकार बोलोगे तो नमोकार बोलेंगे, आंख बंद रहेंगे नमोकार बोलेंगे। बहुत शांति। आत्मा शाश्वत है, पर्याय बदल जाती है, पर्याय के फेर में मत पड़ो, आत्मदृष्टि संपन्न बनो। किसी और पे मत रीझो, रीझना भी है तो अपने स्वरूप पर रीझो। इस विश्व में सबसे सुंदर कौन है? बोलो सबसे सुंदर कौन है? मोबाइल खोल के देखो, सबसे सुंदर कौन है? सच में बाहर तो सुंदर है ही नहीं कोई। जो हम सुंदर देख रहे हैं वो पुद्गल का रूप है, लेकिन वास्तव में वह भी परिवर्तनशील है। सुंदर की परिणति असुंदर है। घने बाल वालों के एक दिन बाल उड़ जाते हैं, भरे गाल वालों के एक दिन गाल पिचक जाते हैं, मोती जैसे दांत एक दिन ज्वार की तरह हो जाते हैं। क्या करेंगे आप? परिवर्तनशील है देह, परिवर्तनशील छे, आत्मा ध्रुव छे, चैतन्यमयी छे। आत्मानी પોતાની ખબર લો। ये यत्त निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगे बंद कहा यत्ते तेण विषम बादणी होदी। समय सार की तीसरे नंबर की गाथा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, एकत्व निश्चय गत निज आत्मा ही इस लोक में सबसे सुंदर है। एकदम जो शांत शालीन दिगंबर वीतरागी मुनिराज को देखो, कोई आशा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई परवाह नहीं। परिसह से धूप से शरीर मेला कुचैला हो गया हो तो भी चेहरे पर एक तरह का आनंद और ओज झलकता रहता है। सबसे सुंदर अपनी आत्मा। कौन छे? સૌથી સુંદર કોણ છે? પોતાનું આત્મા। કોનું आत्मा? कभी ऐसा चिंतन करो, कभी इसका आनंद लो। फिर भी व्यवहार तो चलता रहने वाला है। थोड़ा निश्चय तत्व ज्ञान के बल पर अंतर्मुख होकर के परम विशुद्धि को, परम आनंद को उपलब्ध हो। जब भीतर में गोता लगाते हैं तो समस्याएं सब गायब हो जाती हैं। एक कछुआ है और कछुआ जमीन पर चल रहा है। जैसे ही हाथ पांव बाहर निकलता है वैसे कोई कौआ आके चोंच मारता है, कोई बगुला आके चोंच मारता है, कोई पंछी आके चोंच मारता है। बताओ उपाय क्या है कछुए के बचने का? ये सारी समस्याओं से बचने का उपाय क्या है? बोलो कछुओं, दिल्ली वालों। कछुआ परेशान हो रहा है। कछुए को क्या बोलते? काशवा, काचुओ। इंग्लिश में क्या बोलते हो? और टॉर्टॉइस। क्या करे वो कि उसको तकलीफ ना हो? अरे भाई, अपने हाथ पांव चेहरा सब अंदर सकोच लो, फिर कोई कौआ आ जाए आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहिर्मुख बुद्धि है, बहिर्मुख दृष्टि है, कर्तावाद की भावना है। सबको समेट लो, एकदम भीतर में चले जाओ। बाहर की समस्याएं उतनी देर के लिए तो डिलीट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उसी पर क्यों फोकस करते हो? क्या करें? बोले जहां चोट लगी होती है वापिस उसी पर चोट लगती।
आपको मान लीजिए पाँव में घुटने में कहीं चोट लग गई और कभी भी चलते हैं, कहीं भी जाते हैं या कोई चीज़ छूती है तो चोट, कहाँ चोट लगती है? क्या बोलते हैं अपन? जहाँ पहले लगा हुआ है वहीं फिर लग गया। वास्तव में वहीं फिर लग गया, ये आपको मालूम पड़ा है क्योंकि वहाँ दर्द है। अगर वो दूसरी जगह लग गया होता तो मालूम नहीं पड़ता। जब आप समस्या पर ही ध्यान देते हैं तो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, और जब समाधान पर ध्यान देते हैं तो समाधान भी मिल जाता है। कार्यकर्ता उपस्थित हैं आज, लगभग पूरी कमेटी, और आपको एक बात कहेंगे कि ईमानदारी से, निष्ठा से जैसे काम कर रहे करते रहो, लेकिन फिर भी उलझने पैदा हों तो थोड़ी देर के लिए कछुए जैसा काम करो। ठीक है, जवाब ही नहीं देना। सुनने की आदत डालो, ताने मारने वालों की कमी नहीं है। आप बोलिएगा, कमी नहीं है, ये बोलिएगा आप लोग, है ना। छोटी सी कविता बोलते हैं कि सुनने की आदत डालो, ताने मारने वालों की, सब लोग बोलो, सुनने की आदत डालो, ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, रुलाने वालों की, मुस्कुराने की आदत डालो, रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, बाकी कभी तो आप ही बोलेंगे। ऊपर उठने की आदत डालो, टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आदत डालो, किसी को भी, कोई नया कार्यकर्ता आया, कोई अच्छा व्यक्ति जुड़ रहा है तो प्रोत्साहित करो, भाई बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया भक्ति है तुम्हारी, इतनी दूर से आ गए, महाराष्ट्र से आ गए, चेन्नई से आ गए, बहुत बढ़िया। प्रोत्साहित करने की आदत डालो, हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। गलत का विरोध करने की आदत डालो, गलत चीज है, गलत कुछ है, गलत का विरोध करने की आदत डालो, क्योंकि सत्य का साथ देने वालों की भी कमी नहीं है। सत्य का साथ देने वाले भी मिलते हैं, संघ का साथ देने वाले भी मिलते हैं। ये हम आने वाले थोड़ी थे, लेकिन लाने वाले जुट गए तो आने वाले आ गए। सत्य का साथ देने वाले भी मिलते हैं। बस डटे रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। आप सबका मंगल हो। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।